महिषासुर वध की महाकथा। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन डगमगाने लगा था। जब देवताओं की शक्ति क्षीण हो रही थी और असुरों का अहंकार आकाश को छूने लगा था, उसी समय एक असुर उत्पन्न हुआ जिसका नाम था महिषासुर। वह केवल एक असुर नहीं था, वह अहंकार, शक्ति और अंधे तप का प्रतीक था। महिषासुर का जन्म असुर कुल में हुआ था। बचपन से ही उसके भीतर असाधारण बल था, लेकिन उससे भी अधिक प्रबल था उसका अहंकार। वह मानता था कि शक्ति ही सत्य है और जो शक्तिशाली है वही शासक बनने योग्य है। इसी सोच ने उसे तपस्या के मार्ग पर धकेला, लेकिन यह तप भक्ति का नहीं था, यह तप सत्ता का था। महिषासुर ने वर्षों तक कठोर तप किया, ऐसा तप कि धरती कांपने लगी, दिशाएं डोलने लगीं और देवताओं के सिंहासन हिलने लगे। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए, लेकिन ब्रह्मा जी ने महिषासुर की आंखों में भक्ति नहीं, केवल लालसा देखी। महिषासुर ने वरदान मांगा कि कोई भी पुरुष, देवता, दानव या मनुष्य उसे मार न सके। ब्रह्मा जी जानते थे कि यह वरदान विनाश का कारण बनेगा, फिर भी तप के नियमों से बंधे होने के कारण उन्होंने शर्त के साथ वरदान दिया। महिषासुर यह भूल गया कि अहंकार में किया गया तप अंततः विनाश ही लाता है। वरदान मिलते ही महिषासुर का वास्तविक स्वरूप प्रकट हुआ। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, इंद्र का सिंहासन छीन लिया, स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। यज्ञ रुक गए, मंत्रों की ध्वनि शांत हो गई और पृथ्वी पर भय का साया छा गया। देवता हार चुके थे, उनके अस्त्र निष्फल हो चुके थे। वे समझ चुके थे कि यह संकट सामान्य नहीं है, यह धर्म की परीक्षा है। तब सभी देवता एकत्र हुए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने नतमस्तक होकर बोले, यह युद्ध अब हमारे सामर्थ्य से बाहर है। और तभी उस क्षण का जन्म हुआ जिसने इतिहास, पुराण और चेतना तीनों को बदल दिया। तीनों देवों के क्रोध, करुणा और शक्ति से एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हुई। वह ऊर्जा न पुरुष थी, न साधारण स्त्री, वह शक्ति थी, आदिशक्ति। वह शक्ति धीरे धीरे एक रूप लेने लगी, तेज इतना कि सूर्य फीका पड़ जाए, नेत्र ऐसे कि अधर्म कांप उठे और मुख पर ऐसी करुणा कि भक्त रो पड़े। यही थी देवी दुर्गा। लेकिन महिषासुर अभी नहीं जानता था कि उसका अंत जन्म ले चुका है। वह अपने अहंकार में मदहोश था। उसे लगा कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि उसने यह मान लिया था कि शक्ति का अर्थ केवल बल होता है। वह भूल गया था कि सबसे बड़ी शक्ति धर्म होती है, और धर्म जब शक्ति बनकर प्रकट होता है तब वह दुर्गा कहलाता है। यहाँ कथा और गहरी होने वाली है। महिषासुर का युद्ध, देवी का प्राकट्य, 9 दिन का महासंग्राम और वह क्षण जब अहंकार घुटनों पर आता है। जब देवी दुर्गा का दिव्य रूप पूर्ण रूप से प्रकट हुआ, तब संपूर्ण सृष्टि कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध हो गई। आकाश में गूंज उठा जय माता दी का अदृश्य नाद। पृथ्वी ने स्वयं को धन्य समझा और दिशाएं उस शक्ति के चरणों में नतमस्तक हो गईं। देवी का स्वरूप केवल सौंदर्य नहीं था, वह चेतावनी थी, वह धर्म का जीवंत रूप था। देवताओं ने अपने अपने शस्त्र देवी को अर्पित किए। शिव का त्रिशूल, विष्णु का सुदर्शन चक्र, इंद्र का वज्र, वरुण का पाश, अग्नि की ज्वाला। हर अस्त्र देवी के हाथों में पहुंचते ही दिव्य हो उठा। सिंह पर आरूढ़ होकर जब देवी ने पहली बार नेत्र खोले, तब ऐसा लगा मानो स्वयं काल रुक गया हो। उसी समय स्वर्ग लोक से एक संदेश असुर लोक तक पहुंचा। महिषासुर को यह समाचार मिला कि कोई स्त्री शक्ति उसके विरुद्ध खड़ी हो गई है। वह हंसा, जोर से हंसा। उसने कहा, एक नारी, वही मुझे मारेगी? जिसे ब्रह्मा का वरदान मिला हो, उसे कोई कैसे छू सकता है? उसके अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। उसने अपने दूत भेजे, यह देखने की यह शक्ति आखिर है कौन। जैसे ही दूतों ने देवी को देखा, उनके हृदय कांप उठे।
देवी का तेज सहन कर पाना उनके लिए असंभव था। वे लौटे और महिषासुर से बोले, वह कोई साधारण नारी नहीं, वह स्वयं मृत्यु प्रतीत होती है। महिषासुर का क्रोध भड़क उठा। उसने अपने सेनापतियों को बुलाया। चंड, मुंड, रक्तबीज, शुंभ, निशुंभ, सभी को युद्ध के लिए आदेश मिला। धरती पर पहला महासंग्राम आरंभ हुआ। देवी के एक हुंकार मात्र से असुरों की सेनाएं बिखरने लगीं। जहां देवी का अस्त्र गिरता, वहां अधर्म जलकर भस्म हो जाता। चंड और मुंड का अंत क्षणों में हो गया। लेकिन महिषासुर अभी भी दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसके भीतर एक अजीब सा भय जन्म लेने लगा था, लेकिन अहंकार उसे स्वीकार नहीं करने दे रहा था। वह स्वयं युद्ध में उतरा। कभी वह महिष बनकर आक्रमण करता, कभी सिंह, कभी मानव, कभी भैंसे का विकराल रूप। हर रूप में उसका बल प्रचंड था। लेकिन देवी अडिग थीं। हर वार का उत्तर संयम और शक्ति से देती रहीं। यह युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं था, यह युद्ध था अहंकार बनाम धर्म। 9 दिन तक यह संग्राम चलता रहा। 9 रातें आकाश रक्तिम रहा। 9 दिन पृथ्वी का पति रही। और 10वें दिन वह क्षण आया जिसका अंत सदियों से लिखा जा चुका था। महिषासुर थक चुका था। उसका बल समाप्त हो रहा था। उसकी आंखों में पहली बार पश्चाताप की छाया दिखी। देवी ने त्रिशूल उठाया। समय थम गया। और उसी क्षण देवी बोली, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में उसे धर्म के सामने झुकना ही पड़ता है। त्रिशूल चला और महिषासुर का अंत हो गया। उसके साथ ही समाप्त हुआ अधर्म का अंधकार। देवताओं ने पुनः स्वर्ग प्राप्त किया। पृथ्वी पर यज्ञ पुनः आरंभ हुए। और संसार ने जाना, जब जब अहंकार सीमा पार करता है, तब तब शक्ति दुर्गा बनकर प्रकट होती है। महिषासुर वध की महाकथा। महिषासुर का अंत केवल एक असुर का वध नहीं था, वह एक विचार का पतन था। वह विचार जो कहता था कि शक्ति ही सब कुछ है। वह विचार जो कहता था कि अहंकार से ही संसार जीता जा सकता है। जब महिषासुर धरती पर गिरा, तब केवल उसका शरीर नहीं गिरा, उसके साथ गिरा उसका गर्व, उसकी तपस्या का अहंकार और उसका यह भ्रम कि वह अजेय है। देवी दुर्गा उस क्षण भी क्रोध में नहीं थीं। उनके नेत्रों में करुणा थी, क्योंकि देवी कभी द्वेष से वध नहीं करती। वे केवल संतुलन स्थापित करती हैं। देवताओं ने देवी के चरणों में नतमस्तक होकर स्तुति की। हे माता, आपने धर्म की रक्षा की। आपने हमें केवल स्वर्ग नहीं लौटाया, आपने हमें यह स्मरण कराया कि अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। देवी ने तब जो कहा, वह केवल देवताओं के लिए नहीं, बल्कि हर युग के मानव के लिए था। उन्होंने कहा, जब मनुष्य अपनी सीमाएं भूल जाता है, जब वह स्वयं को सर्वोच्च समझने लगता है, तब अधर्म जन्म लेता है। और जहां अधर्म होता है, वहां मुझे आना ही पड़ता है। देवी का यह वचन आज भी उतना ही सत्य है। आज भी महिषासुर जीवित है, लेकिन किसी असुर लोक में नहीं। वह हमारे भीतर रहता है। जब हम अहंकार करते हैं, जब हम दूसरों को तुच्छ समझते हैं, जब हम शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, जब हम धर्म को कमजोरी मानते हैं, तब तब महिषासुर हमारे भीतर जाग जाता है। और तब तब दुर्गा भी प्रकट होती हैं। कभी परिस्थिति बनकर, कभी पीड़ा बनकर, कभी असफलता बनकर, क्योंकि देवी हमें नष्ट करने नहीं आती, वे हमें शुद्ध करने आती हैं।
नवरात्र के 9 दिन केवल उत्सव नहीं हैं। वे 9 चरण हैं आत्मशुद्धि के। पहला दिन अहंकार छोड़ने का, दूसरा दिन क्रोध त्यागने का, तीसरा दिन ईर्ष्या समाप्त करने का, चौथा दिन भय से मुक्त होने का, पांचवा दिन संयम सीखने का, छठा दिन धैर्य जगाने का, सातवां दिन करुणा अपनाने का, आठवां दिन सत्य स्वीकारने का, नौवां दिन स्वयं को देवी के चरणों में समर्पित करने का, और 10वें दिन विजयादशमी आती है, जहां जीत किसी बाहरी शत्रु पर नहीं, भीतरी महिषासुर पर होती है। इसलिए याद रखना, देवी केवल मंदिरों में नहीं रहती, वे वहां प्रकट होती हैं जहां धर्म संकट में होता है। और यदि आज तुम्हारा जीवन कठिन दौर से गुजर रहा है, तो समझ लो, देवी तुम्हें छोड़ नहीं रही, वे तुम्हें गढ़ रही हैं। जिस तरह उन्होंने महिषासुर को नहीं छोड़ा, उसी तरह वे तुम्हारे भीतर के अधर्म को भी नहीं छोड़ेंगी। बस एक बात चाहिए, समर्पण। क्योंकि जहां समर्पण है, वहां दुर्गा हैं, और जहां दुर्गा हैं, वहां कोई महिषासुर टिक नहीं सकता। जय माता दी।